डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में क्षितिज भाग 2 में फर्स्ट चैप्टर हिंदी के श्रेष्ठ कवि सूरदास द्वारा लिखित पद पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको एक पद पढ़ा दिया था। उसमें गोपियों ने ऊधों से अपनी विरह वेदना का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया था। अब मैं आपको सूरदास द्वारा रचित दूसरा पद पढ़ाऊँगा, जिसे आप ध्यान से पढ़ें। मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पै ऊधो ना ही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग सदेशन सुन सुन, बिरहन बिरहि दही। चाहत हुती गुहार जितहि तई, उत तय धार वही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा न लही। इस पद में गोपियाँ ऊधों से अपनी विरह वेदना का वर्णन कर रही हैं। गोपियाँ ऊधों से अपनी विरह वेदना का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हमारे मन की व्यथा मन ही मन में रह गई है। हम अपने मन के दुख को किससे कहें? हमारे मन का दुख अंदर ही अंदर रह गया है, वह हम जाकर के किससे कहें? गोपियाँ कहती हैं, मन की मन ही माझ रही, कही जाए कौन पै ऊधो ना ही परत कहीं। अवधि, अवधि का अर्थ होता है समय या सीमा। आधार का अर्थ होता है आधार। आस का अर्थ होता है आशा या उम्मीद। आवन का अर्थ होता है आना। गोपियाँ कहती हैं कि कहे जाए कौन पै ऊधो ना ही परत कहीं। हमारे मन की ही मन मांझ रह गई है। मांझ कहते हैं दुख के लिए। हमारा जो दुख है वो मन ही मन में रह गया है। हे ऊधो, हम अपनी पीड़ा के लिए किससे जाकर के कहें? कहीं जाए कौन पै ऊधो, हे ऊधो कहीं जाए, कहीं जाए जाकर के कौन पै ऊधो, कौन माने किससे। हे ऊधो, हम अपने दुख के लिए किससे जाकर के कहें? नहीं परत कहीं, नहीं ना ही परत कहीं अर्थात हमारी कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारी यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने हृदय के दुख को जाकर के किससे कहें, क्योंकि हमारे दुख को समझने वाला हमसे बहुत दूर चला गया है और अब वह वापस लौट करके नहीं आया। ऐसी स्थिति में हम अपने दुख के लिए किससे कहें? अवधि आधार आश आवन की। अवधि माने समय, आधार माने आधार, आस माने आशा है, उम्मीद है, आवन माने आने की। हमें अब भी उम्मीद लगी हुई है कि श्री कृष्ण एक दिन अवश्य वापस लौट करके आएंगे और हमारे दुख को दूर करेंगे। इसी उम्मीद में हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तन मन बिथा सही। और इसी उम्मीद में हम तन मन के बिथा माने दुख को सही माने सहन कर रहे हैं। हम अपने तन और मन के दुख को इसी उम्मीद में सहन कर रहे हैं कि एक ना एक दिन श्री कृष्ण के वापस आने का समय आएगा और श्री कृष्ण वापस आएंगे और हमारे दुख को अच्छी तरह से समझेंगे और हमारे दुख को दूर करेंगे। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहन बिरह दही। हे ऊधो, परंतु आपके इस जोग संदेशे को सुन करके आपने जो हमसे संदेशा सुनाया है, यह संदेशे को सुन सुन करके बिरहन बिरह दही। बिरहन अर्थात वियोग में जीने वाली, विरहीन कहते हैं वियोग में जीने वाली जो स्त्रियां होती हैं उन्हें विरहीन कहते हैं। हम तो विरह में जीने वाली हैं, बिरह दही, और विरह में पूरी तरह से दही माने जल रही हैं। आपके इन जोग संदेशों को सुन सुन करके हमारे अंदर विरह रूपी वेदना और भी अधिक बहने लगी है। हमारे अंदर विरह रूपी अग्नि और तेज हो गई है। चाहत होती गुहार जतहि तय, उत तय धार वही। चाहती माने चाहते हैं, गुहार माने गुहार लगाना। गुहार कहते हैं उम्मीद लगाना या पुकार लगाना या रक्षा के लिए पुकारना। हम जहाँ जहाँ रक्षा के लिए पुकार लगाना चाहते हैं, जतहि तय उत मैं धार वही,
उधर उल्टी ही धारा बहने लगती है, अर्थात उससे हमें दुख ही उत्पन्न होता है। हम जहाँ जहाँ जिससे अपनी रक्षा की पुकार लगाते हैं, वहाँ से हमें उल्टी ही धारा बहती हुई नजर आती है। वहाँ हमें विरह रूपी अग्नि और अधिक जलाने वाली उम्मीद दिखाई देती है। हमारे अंदर युग की प्रबल धारा और समाहित हो जाती है। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर ज्यादा ना लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, अब धीर धरई क्यों, अब हम धैर्य को कैसे धारण करें। मर्यादा नहीं ना लही, श्री कृष्ण ने तो मर्यादा माने मर्यादा, ना लही माने नहीं रखा है। श्री कृष्ण ने तो मर्यादा को ही त्याग दिया है। अब ऐसे में हम धैर्य कैसे धारण करें। इस तरह से सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से अपनी विरह वेदना का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन कर रही हैं। इस पद में वियोग श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया गया है।